प्रदेश में दलितों के अधिकारों पर खुलेआम डाका डाला गया। सरकार हाथ पर हाथ रख करके सब कुछ देखती रही। मायावती और मायावती के शेर रामजी गौतम लगातार चीखते रहे, चिल्लाते रहे, आरक्षण को दे दीजिए, आरक्षण को बचा लीजिए, लेकिन सरकार इनकी एक नहीं सुन रही है। और अब ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश के दलितों को सड़क पर आना होगा अपने हक और हुकूक को बचाने के लिए, वरना आरक्षण को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। लग तो ऐसा ही रहा है, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। सबसे पहले मैं आपको मायावती की पार्टी के, बसपा के जो राज्यसभा के सदस्य हैं रामजी गौतम, उनका बयान दिखाना चाहता हूं। वे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल 7,994, मतलब तकरीबन 8,000 भर्ती 2025 के विज्ञापन में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग का आरक्षण कम कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप संज्ञान लीजिए, और बकायदा उन्होंने डिटेल भी दे दी है। अब आप देखिए, जो एससी हैं उनको 21% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन आरक्षण कम दिया जा रहा है। 7,994 का 21% होता है 1678.74। एसटी का होता है 2%, मतलब 159.88 है। ओबीसी का 27% आरक्षण होता है 2,158, ईडब्ल्यूएस का होता है 799 और ओपन का होता है 3,197। लेकिन जो नोटिफिकेशन आया है, जो विज्ञापन आया है, उसके मुताबिक 21 की जगह दलितों को सिर्फ 18% आरक्षण दिया जा रहा है। एसटी को 1.8% आरक्षण दिया जा रहा है। ओबीसी को जो है 27 की जगह, माफ कीजिएगा, 27 की जगह सिर्फ 18% आरक्षण दिया जा रहा है। तो आप सोचिए दोस्तों, किस प्रकार से खुलेआम दलितों के, बहुजनों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा। आरक्षण पर ये लोग डकैती कर रहे हैं। अब डकैती करवा कौन रहा है? जाहिर सी बात है, जो एग्जाम करवा रहा है। जाहिर सी बात है, जिस विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। अब आपको मैं बहुत आसान भाषा में समझा देता हूं कितने का नुकसान होगा। एससी को 232, मतलब 233 पदों का नुकसान होगा। दलित समाज से आने वाले 233 बच्चे लेखपाल नहीं बन पाएंगे। एसटी को 10 सीट कम दिया गया, ओबीसी को 717। तो आप कल्पना कीजिए, ये हमारा देश किस तरफ जा रहा है। मतलब खुलेआम संविधान की हत्या की जा रही है। खुलेआम संविधान को 100 फीट के नीचे दफनाया जा रहा है। और अब जो है मायावती और मायावती के सांसद ने एक बीड़ा उठा लिया है। किसी भी कीमत पर झुकना नहीं है, किसी भी कीमत पर रुकना नहीं है, डरना नहीं है। दलितों को, बहुजनों को उनका हक दिला करके रहना है। तो आप सोचिए कि अगर आपके बच्चे ऐसे पढ़ते रहें और इस प्रकार से घोटाला होते रहा, क्योंकि घोटाला ही तो है, डकैती ही तो है, कि जो आपका हक है, हक नहीं दिया जा रहा है। चलिए, सिर्फ इतना ही नहीं, डकैती की कुछ बातें और बताता हूं, डकैती होती कैसे है। एक डकैती से बढ़कर के भी है। डकैती तो छोटा शब्द है, क्योंकि यहां पर जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं आपको अगर आसान भाषा में समझाऊं, एक गरीब आदमी का बच्चा है जो पंच जोड़ता है, जो मजदूरी करता है। अगर उसका बेटा लेखपाल बन जाएगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, 30, 35, 40 हजार सैलरी उसको मिलेगी, तो जाहिर सी बात है वो आदमी अपने बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ाएगा, दिल्ली भेजेगा, उसका बेटा दिल्ली पढ़ेगा, हो सकता है आईआईटी क्रैक कर जाए, नीट क्रैक कर जाए, उसकी तो पीढ़ियां जो है आगे चली जाएंगी। लेकिन अगर मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा सिर्फ किसानी करेगा तो जिंदगी भर किसानी करता रह जाएगा और कोई कल्याण नहीं होगा, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाएगा।
तो मतलब एक तरीके से जो शिक्षा का अधिकार है उसे भी कहीं ना कहीं छीना जा रहा है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, यही तो है। और अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो करेंगे क्या? इतना धन दौलत तो नहीं है कि दलित समाज के पास, बहुजन समाज के पास, कि वे लोग जो है कि बिजनेस कर सके या कोई बड़ा व्यापार शुरू कर सके। और हाल क्या है आप सब लोग बखूबी जान रहे हैं। तो दलित समाज के लोगों में एक अलग प्रकार का गुस्सा दिखाई दे रहा है और इसको रामजी गौतम ने भी इसको आरक्षण घोटाला बताया है। और इन्होंने कहा कि एससी वर्ग को 232-33 पदों का नुकसान हुआ है और ओबीसी को 717.38 मतलब 718 पदों का नुकसान हो रहा है। कहां हो भैया? बनवाए तो जा रहा है मंदिर, अखिलेश यादव जी मंदिर बनवा रहे हैं, इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? जबकि सबसे ज्यादा नुकसान ओबीसी के लोगों को हो रहा है। ईडब्ल्यूएस वालों की तो मौज है। ईडब्ल्यूएस क्या है? ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला का बेटा है, 8 लाख से कम कमाता है पिता बच्चे का, तो उसको आरक्षण मिलेगा। 2.5-3-4 लाख कमाने वाला दलित समाज का आदमी टैक्स भरेगा। तो सोचिए ईडब्ल्यूएस क्या है। और नाम दिया गया क्या? आर्थिक रूप से कमजोर, मतलब साल का 8 लाख कमाओ और सरकार कह रही है ये तो गरीब आदमी है, इसको आरक्षण दे दिया जाए। खैर ये मुद्दा नहीं है, आरक्षण को बचाना जरूरी है। बाम सेफ न्यूज आपके साथ खड़ा है। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप लोग कोई मैसेज हम तक पहुंचाना चाहते हैं कमेंट कीजिए, मैं वहां पर मेल आईडी दूंगा, आप मेल आईडी पर अपने वीडियोस को भेजिएगा। आपकी आवाज को हम प्रमुखता से बाम सेफ न्यूज पर दिखाएंगे। धन्यवाद।